किस चीज़ को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, कल सांसद महोदय हमारे पार्टी के गठबंधन के सांसद हुए और सांसद कल जवेनिया का जहाँ कटाव हो रहा है काम का निरीक्षण करने गए थे और किसी चैनल पे हम देख रहे थे कि सांसद महोदय ने अपना बताया कि ये काम के बारे में बताया कि मेरे पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया है और क्या क्या बोला। तो इसलिए हम सोचे कि आप लोग के सामने इस काम को स्पष्टता से रखा जाए, इसलिए आप लोग से हम चाहे कि बताएं, जो फैक्ट है आप लोग के सामने बताएं, क्योंकि आज के दिनों में वो काम अंतिम पायदान पे चला गया। तो आज के दिनों में सभी लोग आ रहे हैं उनका अपनी मतलब कि अपने ऊपर वाहवाही लेने के लिए हमारे अंतिम समय में आ रहे हैं कि काम हम देख रहे हैं या जो उनके मन में हो। लेकिन सबसे पहले ये समस्या ग्रामीण जनता हमको गोवर्धन पूजा के दिन जब हम दामोदरपुर गए थे, वहाँ के लोग बताए कि भैया कटाव की गंभीर समस्या आ रही है, क्योंकि बगल में उत्तर प्रदेश जो गांव है नरंगा, वो कटाव हो रहा था। उसकी सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार ने बांध मार के कर दी है, जिसके कारण अब जो एरिया है वो दामोदरपुर जवैनिया को इफ़ेक्ट करेगा। ये हमको गोवर्धन पूजा के समय वहाँ के लोग बनाए थे, जाएंगे तो आपको पता भी चलेगा। उसके बाद से इस काम में हम लगे हैं, क्योंकि हर 3 साल के बाद बड़ी बाढ़ शाहपुर में आती है, तो हर बार हम देख रहे थे कि बाढ़ में वो बढ़ते चला जा रहा है, जो दूरी जो है कम होते जवैनिया गांव के कम होते जा रहे थे गंगा के बीच में। तो पहला लेटर जो हम शुरू किए हैं ये 8/11/19, ये मुख्यमंत्री जी से हम सबसे पहला जो है हम लोग मिले, मुख्यमंत्री से मिल के अपनी समस्या को अवगत कराए। उसके बाद जितना भी सदन चला है उस सदन में एक प्रश्न इस कटाव का रह ही रहा है। उसके बाद जो सैंक्शन हुआ है, उसके बाद हमने मुख्यमंत्री के यहाँ प्रोग्राम हुआ था, मुख्यमंत्री से हम लोग मिल के दिए थे। ये देखिए 24 का 1/12/24 प्रधान महासचिव को मुख्यमंत्री के द्वारा चिट्ठी गई, जो हमारा समस्या कटा हो गया है उसको देखते हुए प्रधान सचिव के यहाँ लेटर गई थी कि माननीय सदस्य को बताया जाए कि इस समस्या में क्या डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ कई विभाग के मंत्री बदले हैं, इसके पहले भी मंत्री कोई और थे, अभी सांसद हो गए हैं, उन मंत्री से भी मिले हैं, संजय झा से भी मिले हैं, उनके पहले भी मिले हैं। उस विभाग में जो सचिव थे, प्रधान सचिव थे, सबसे मिलते आए। जब जवैनिया गांव के मकान जब उसमें आने लगे तब से हम लोग परेशान थे, क्योंकि सबसे गंभीर समस्या थी। हम लोग लगे रहे, अधिकारी भी लगे रहे, जिला के भोजपुर के अधिकारी भी, जिलाधिकारी भी लगे रहे। जिसके बाद विभाग में जाके हम लोगों ने फाइल भेजाया, जो पैसा जो है जहाँ से निर्गत होता है, ये काम भी बता दे, ये बिहार सरकार का काम है। ये कोई नहीं समझे कि, क्योंकि हर लोगों का काम बटा हुआ है, मुखिया का काम पंचायत में है, जिला परिषद का काम है, विधायक का काम है, सांसद का काम केंद्रीय जो भी काम है उसमें काम है। हाँ, समस्या उठा सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके लिए है। ये जो है CDMF जो है इसके द्वारा काम हो रहा है। SDMF जिसका जो है राज्य आपदा प्रशमन कोष होता है, उस कोष में पॉलिटिकल पोस्ट होता है। वो पटेल भवन में है, एक मिश्रा जी वहाँ पे थे, उनसे हम लोग मुलाकात किए कि सारे पूरे बिहार भर में इस तरह की जो कटाव की समस्या जिसमें मकान जा रहा है, कई फाइल वहाँ पहुँची हुई थी, जिसमें से मेरी भी फाइल वहाँ पहुँची हुई थी। और हमने बताया कि मकान का फ़ोटो के साथ, उन्होंने कहा क्या मकान वास्तव में गिर रहा है? बोला गिर रहा है। वो वहाँ के फ़ोटो जो आप लोग के प्रिंट मीडिया से हमको मिला था, उस फ़ोटो में हम दिखाने के बाद बोले कि फ़ाइल खुजवाने के बाद पता चला कि बक्सर प्रमंडल बक्सर में ही आता है, क्योंकि हम लोग भोजपुर में हैं लेकिन उस विभाग का हेडक्वार्टर बक्सर में है। फाइल आया हुआ, तो उन्होंने बताया कि 2 दिन में मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में आपकी जो भी योजना है उसको हम स्वीकृत करके भेज देंगे। उसके बाद वो जैसे ही स्वीकृत हुआ है तो उसके बाद टेंडर हो गया। साथ ही साथ और भी कराम नौरंगा गाँव से जिस तरह काम हुआ है, जिस मेथड पे काम हुआ है, देखिए वो वहाँ से उस गांव से हम लोग मंगाए। आप देखिएगा, ये देखिए बलिया का साइन, आप देखिएगा, इंजीनियर्स हैं बलिया,
वो साइन किए थे। ये विभाग में लाके हम दिए हैं कि ये जो है नौरंगा में किस तरह काम हुआ है फ़ोटो वोटो के साथ, उसी पैटर्न में आप लोग काम करेंगे, सक्सेस होगा। क्योंकि वो सक्सेस हो गया है, क्योंकि उस विभाग के जो सचिव है बोले कि ठीक है हम लोग भी इसी तरह काम करना चाहते हैं, क्योंकि सैंड बैग कहीं कहीं हम लोग काम कर रहे हैं, सक्सेस नहीं हो रहा है। उसी आधार पे यहाँ काम हो रहा है, जो इतने अच्छे तरीके से यहाँ काम हो रहा है। कहने का मतलब यही है कि इसमें हम लोग लगे हुए थे। शाहपुर विधानसभा के हम सदस्य हैं, जनता भेजी है। ठीक है, सब लोग आज के दिनों में क्रेडिट लेने के लिए आ सकते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति है कि हम लोग लगे रहे हैं, जिसका फल हम लोगों को मिला कि आज वो बरसात के पहले वो सुरक्षा बांध बंद के तैयार हो रहा है। तो क्रेडिट क्यों हुए हैं? देखिए, अब क्रेडिट लेने वाले जाने, सर आपके क्योंकि काम किया गया और अब क्या लगता है कि इसको राजनीतिक माइलेज देना चाहते हैं? हमको लगता है कि ये खामखा, जैसे बोले ना कि हर का काम अलग होता है, ये इसमें कोई केंद्रीय पैसा नहीं है, इसमें बिहार सरकार का पैसा लगा हुआ है। और बिहार सरकार के हम विधानसभा के सदस्य हैं, एक केंद्र के सांसद होते हैं। ठीक है, वो निरीक्षण कर सकते हैं, आ सकते हैं, सब ठीक कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ होता है? मान ली कि रहोगे गठबंधन में ही रहोगे, नहीं, वोट मांग के वहाँ पे जीता ही नहीं, वहाँ पे सांसद बनी। मेरे तरफ से कोई परेशानी है, हम अपने, उनसे कोई हमको दिक्कत नहीं है। मैं अपने काम के बारे में आप लोग सत्यता बताया, उनसे कोई हमको परेशानी नहीं है। क्योंकि चुनाव आ रहा है, लोगों ने मेरे ऊपर एक समस्या दिया था, कई लोग फेल कर गए थे। यहाँ के ताकतवर सांसद भी रहे RK सिंह जी, वो भी फेल कर गए थे। तो हम किसी भी हालात में ये काम करना चाहते थे, तो सभी लोग फेल हो गए थे। ये एक मेरे लिए गंभीर घाव की तरह ये बन के रह गया था, क्योंकि इसके चलते हम जो कटाव है, बांध का कटा हुआ है मरचैया बांध के तरफ और राजपूत के तरफ, उस काम को भी एंड तक हम पहुंचा चुके हैं। ये भी आप लोग बताए थे, उसका भी सॉइल टेस्ट हो गया, उसके अनुसार नक्शा बन गया, सब कुछ रेडी हो गया, उसमें भी पैसा मिलना है। उस काम को छोड़ के हम इस काम में लग गए, क्योंकि गांव को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस गांव के इसकी शुरुआत गांव के दामोदरपुर के गांव के लोगों के द्वारा ये तैयार किया गया था। अगर वहाँ के लोग हमको नहीं बताते तो इस समस्या के बारे में हमको भी नहीं पता चलता। ये 19 से हम इस काम में लगे हुए, हर काम में लगे हुए थे, जो आज रिजल्ट मिला है। जो आके देख सकते हैं, जा सकते हैं, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। काम बेहतर तरीके से चल रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का काम, इस तरह का काम कई जगह किया है, फाइनली वही हुआ कि काम सही हो रहा है, लोग आके बोल रहे हैं। तो सर मैंने के बाद क्या माना जाए कि जो मिर्चैया बांध में बीच में कटा हुआ, वो भी काम चुनाव से पहले हो जाएगा? नहीं, चुनाव के पहले नहीं होगा वो काम। देखिए, वो काम बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा काम नहीं, उसमें काफ़ी पैसा लगना है। और सरकार की बातचीत से ये पता चलती है कि वो लोग पूरा बांध कोइलवर से लेकर बक्सर तक कंप्लीट करना चाहते हैं। मेरे यहाँ भी गैप है और बड़हाड़ा में भी गैप है। तो बड़हाड़ा में ज़मीन का समस्या है, मेरे यहाँ ज़मीन का समस्या नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा बातचीत से ये लग रही है कि पूरा गैप भरना चाहते हैं। आज नहीं तो कल वो भी काम जो है आने वाले समय में हम लोग जरूर करा के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में देंगे। संसदीय क्षेत्र में देखा जाए तो 7 विधानसभा है, लेकिन सांसद महोदय का फोकस शाहपुर ही है। नहीं, सातों, या देखिए यहाँ के भी लोग सांसद बनाए हैं, सातों विधानसभा क्षेत्र में सांसद है, घूमे, कोई दिक्कत नहीं। हमको उनकी बातों से कोई दिक्कत नहीं। हम अपना बात, जो काम हुआ, हम काम किए हैं, तो काम का क्रेडिट दूसरा कोई नहीं ले सकता है। काम मेरा है और ये बिहार सरकार का काम है, ये कोई केंद्रीय एजेंसी का काम नहीं है। आज हम मुखिया के काम को कहने लगेंगे कि जितने भी विकास हो रही है, सड़क बन रहे हैं, सब बन रहे हैं, वो मेरा काम है, वो बात हम नहीं कर सकते। तो सर क्या माना जाए कि बिहार में जो इस वक्त सरकार है, 2019 में लिख कर दिया गया, आज 2025 में काम लगा, इसके इतना विलंब होने के पीछे का कारण ये सरकार की कूटनीति है या फिर यहाँ नहीं, कूटनीति नहीं, उन लोग के थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि संजय झा जी से जो हमको बातचीत हुई थी, संजय झा जी का कहना था कि कटाव यहाँ से लेके भागलपुर तक हो रहा है, खेत कट रहे हैं, आज यहाँ हम रोकते हैं, कल दूसरी जगह कट जाता है।
तो ये जब तक गांव नहीं जाता है तब तक इन लोग एक्शन में नहीं आते हैं। तो ये हमको पता लग गया था। इसको पॉलिटिकल स्टैंड नहीं ना सर कि आरजेडी के विधायक ने 2019 में अपने यहाँ के लिए प्रस्ताव रखा कि जो ये समस्या है आज उसको पूर्ण किया, आज बनाया। बिल्कुल। तो देखिए, कोई भी चीज़ का बेस होता है ना, अचानक कोई काम नहीं होता है। उसके फाइल बनती हैं, लिखा होता है, फंड का डिमांड होता है, तो अचानक तो होता नहीं है, बहुत पहले से इसका बेस तैयार रहता है। तो ये तैयार किया गया है, 19 से हम लगे हुए हैं, इसका तैयार बेस था। सभी लोग दामोदरपुर में ग्रामीण जनता का भी सहयोगी ताकि इस समस्या को अवगत कराए। लेकिन इसमें सरकार को तब्दीली करना चाहिए कि जिस गांव के नज़दीक अगर आ गया है और संभावना ये हो रही है कि अब कटने वाला है, उसको पहले ही प्रोटेक्शन देना चाहिए, उनको नियमावली में बदलना चाहिए सरकार को। क्या सर 2019 में इस जमैया बांध के लिए और मुरचैया जो बाढ़ का दोनों का लेटर उसी समय गया था या सर मुरचैया वाला? देखिए, हम ये मरचैया वाला तो इसका बेस भी बहुत पहले बना हुआ है। ये बाबूजी जब यहाँ के विधायक थे, ये बांध 80 में शायद बन के तैयार हुआ, जो पुराने लोग बताते हैं। और उसके बाद जो बाढ़ आई थी उसके चलते मरचैया बांध जो है वो हट गया। लेकिन ये हम जब विधायक बने तो ये पुराना प्रोजेक्ट था और ये पता था कि ये दलदली ज़मीन, क्योंकि इस विभाग में जो इंजीनियर्स थे उन्होंने बता दिया कि ज़मीन दलदली है और मिट्टी धंस गया है। लेकिन लोगों के द्वारा बात करने से पता चला कि मिट्टी धंसा नहीं, मिट्टी बह गया है, क्योंकि कमज़ोर था यह। उसी के तहत फिर से हम मुख्यमंत्री से मिले हैं, इसमें भी मुख्यमंत्री से मिले हैं। उसका रिजल्ट ये निकला कि विभाग के इंजीनियर्स गए और उसका मिट्टी टेस्ट कराए। मिट्टी टेस्ट दिल्ली से हुई है कि आखिर मिट्टी किस तरह की है। उसका रिजल्ट आया कि ये दलदली ज़मीन नहीं है, और दलदली ज़मीन जब नहीं है तो उस आधार पे किस तरह इसको बनाया जाए, उस आधार पे नक्शा तैयार कर दिया गया है। और फाटक उसमें लगेगा। यहाँ भी हम कहे इंजीनियर्स को ये बताया कि बहुत सारा गांव बांध के अंदर है। अगर हमको लगेगा भविष्य में कि गांव डूब रहा है तो हम पानी खोल सके, ये भी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। उस आधार पर नक्शा बन के तैयार है। सर, इसमें एक राजनीतिक सवाल उठ रहे हैं कि 1993 का वक्त था, जब लालू डेरा मुरचैया के ट्रक में आप ही के पार्टी के सुप्रीमो लालू यादव का आगमन हुआ था और इस वक्त आरजेडी के विधायक हैं। कई सारे विधायक बदले शाहपुर विधानसभा में, लेकिन लगता है कि आरजेडी के ही विधायक के विजन में ये काम हो रहा है। तो इसको देखिए, क्या ये राजनीतिक मुद्दे की तरफ देखा जाए क्या सर? ये तो ज़रूर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजद के जब भी विधायक बने, जी, हम बने, मेरे पिताजी भी राजद से यहाँ रहे, निश्चित तौर पे आकलन कीजिएगा कि जितना भी विकास हुआ है शाहपुर में वो राजद के ही समय में ज़्यादा हुआ है। हम लोग का जो प्रयास रहा है कि जो जवाबदेही जनता दी है उनकी समस्याओं को दूर किया जाए। सभी समस्या हम नहीं दूर कर सकते हैं, लेकिन हद तक हम प्रयास किए हैं। उसका रिजल्ट ये हुआ है कि आज तक शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जितना काम आपको दिख रहा है, सड़क दिख रही है, पुल पुलिया दिख रहा है, वो कभी नहीं हुआ। तो इसमें लगना पड़ा है। काम ऐसे ही नहीं होता है, काम में लगना पड़ता है और लग के काम लाए, क्योंकि इंजीनियर्स लोग भी जान रहे हैं कि मेरी मंशा खराब नहीं है। तो यही बात है। लगता है कि 4 महीने बाद फिर से 2 महीने बाद बरसात आएगा, बाढ़ का प्रकोप फिर से यहाँ के लोगों को झेलना पड़ेगा। बाढ़ भवन की यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, इसको लेकर अब क्या तैयारियां चल रही है सर? नहीं, बाढ़ की तो मीटिंग हुई है। लोग हर 3 साल के बाढ़ आते हैं, उसमें पंचायत का अहम रोल होता है, उसके लिए तैयारी होती है। जिलाधिकारी महोदय भी गए थे और सब कुछ देखे हैं, क्या व्यवस्था है, सब लोग को पता है पहले से। नाव की व्यवस्था करना है, लंगर चलाना है, तो उसके लिए क्योंकि इतना बाढ़ झेल चुके हैं कि सक्षम है। फिर से हम लोग तैयार हैं सर? बिल्कुल, प्रशासन तैयार है। अगर बाढ़ आती है तो उसको बाढ़ से 10-15 दिन जो हम लोग को लड़ना पड़ता है, उसके लिए सभी लोग तैयार हैं। सांसद महोदय से सवाल किया गया कि शाहपुर चकही जो रोड है काफ़ी लेट हो रहा है, उनके द्वारा जवाब आया कि रांची से मशीन आएगा उसके बाद बनेगा। क्या लग रहा है कि इस सड़क का भी क्रेडिट लेने के लिए ले रहे हो? देखिए, इस सड़क खुद सांसद जी भाषण दिए हैं, उसमें जब शिलान्यास किए थे उन्होंने बात कहा है कि इसमें सारा योगदान विधायक जी का है। और इस योजना के तहत ऑलरेडी 2 सड़क बन चुकी है। एक शाहपुर हाई स्कूल से आप अंदर जब घुसेंगे, वो सिमरिया मिसरौली होते हुए, बारा होते हुए, धौरी होते हुए ये सलेमपुर PWD पथ पे जुड़ती है। एक वो सड़क है
दूसरा आनर एक रोड है, इसी सहजौली गांव से निकल के आनर होके बिजली स्टेशन के पास निकलती है। तो 2 सड़क इस योजना के तहत बन चुकी है, तीसरी सड़क है। 2 योजना के बाद केंद्र सरकार ने, इसमें दोनों का पैसा लगा हुआ है, केंद्र सरकार भी देती है और बिहार सरकार भी देती है। तो केंद्र सरकार की स्कीम थी ये, क्योंकि प्रधानमंत्री सड़क योजना ये केंद्र सरकार की स्कीम है, मुख्यमंत्री सड़क योजना ये बिहार सरकार की स्कीम है। उस तहत में नियम लगाया गया है कि रिसाइकलिंग करते हुए इस रोड को बनाया जाएगा। इस रोड के मटेरियल को निकाल के इसका टेस्ट होगा। भागलपुर गया था टेस्ट में, भागलपुर से टेस्ट होके आया है कि इसमें कौन से मिक्सचर, कितनी सीमेंट लगेगी, कितनी क्या लगेगी, उसकी आ चुकी है। हाँ, मशीन इस तरह का नया काम बिहार में हो रहा है, और भी बिहार में इस तरह की योजनाएं काम चल रही है, दूसरे जगह भी देखा जा रहा है और काम होगा। साथ ही साथ हर जगह ढलाई भी होगा। जो जो बस्ती है, जहाँ जहाँ आपको सहजौली है, बनाही है, बघी है, फिर आपको चकरही है, फिर आपको महुआव है, वहाँ ढलाई भी होगा और नाली का भी निर्माण होगा। ये होना। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें आप लोग का, एक पुल है वहाँ पे स्कूल के बाद, उसमें भी हम लोग लगे हुए थे। लगने का मेन कारण ये था इस रोड पे, एक तो पूरी आबादी शाहपुर में, इसकी जो शाहपुर के नीचे के लोग इस रोड को इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हम लोग के आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी, जो वहाँ मेरी स्कूल है, निर्मला जो मिशनरी स्कूल है, उसमें लालू जी को जानने वाली वहाँ टीचर आई थी। लालू जी के आदेश पे वो कहे थे जाके मिलिएगा उनसे, कुछ समस्या है। तो वो वहाँ के सिस्टर्स लोग ने बताया कि यहाँ पुल की समस्या है, रोड की समस्या है, तो उसमें किसी योजना के तहत चढ़ाते हैं। अगर ये प्रधानमंत्री पे भी नहीं चढ़ता, आप लोग को जानना चाहिए, तो ये उन्नयन योजना में भी चढ़ जाते हैं। लेकिन ये जब हम ले लिए, जब डिपार्टमेंट ने इसको श्रेणी 3 में ले लिया, तब वो हम बाद में भी चाहे कि इसमें लेट काम हो रहा है तो इसको उन्नयन योजना में, जो जमैनिया वाला रोड है उसमें हो जाए, उसमें नहीं हो पाया क्योंकि ये उस योजना में ले ली गई थी। ठीक है, देरी हो रही है निश्चित तौर पे, लेकिन आने वाले समय में बढ़िया पुल और बढ़िया रास्ता लोगों को मिलेगा। लोगों को उम्मीद रहा है कि चुनाव से पहले काम एकदम टेंडर हो गया, काम लगा हुआ है। अब इतने साल लोग परेशान रहे, इसमें दोबारा काम लगा हुआ है। इसके पहले एमआर के थ्रू काम हुआ है, 15 के जो विधायक बने थे उसके बाद भी इस रोड में काम हुआ है, और ये सेकंड टाइम काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पे काम हो जाएगा। क्या सर 2 फेज में काम होने वाला है? पहले फेज में पुल बन रहा है तो सारे नहीं, इसमें पुल का एक अलग टेंडर हुआ है जो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। पुल का टेंडर हो गया और रोड एक अलग हुआ। रोड और नाला आप देख रहे होंगे ये एक साथ हो रहा है, सिर्फ पुल जो है उसका अलग टेंडर हुआ है, जो आने वाले समय में भी जिसको भी मिलेगा वो उसमें काम लगेगा। हमको लगता है कि वो बरसात के पहले या बरसात के बाद ही अब काम लगेगा उसमें। जिला में जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जो प्रभारी मंत्री के केदार प्रसाद गुप्ता वो भी पहुंचे हुए थे बाढ़ नियंत्रण को लेकर, और विश्व सूत्री की बैठक हुई थी। क्या आपके द्वारा कुछ मांग उठाई गई थी? नहीं, मेरे द्वारा कोई मांग नहीं उठाई है। देखिए, विश्वसूत्री बाढ़ में अहम रोल पंचायती का रहता है, पंचायत लोग का रहता है, मुखिया का रहता है, वार्ड सदस्य रहते हैं। उसमें काम आसानी रहती है क्योंकि हर गांव के इस वस्तु स्थिति वो जान रहे हैं, नाव उनके पास है कि नहीं वो जान रहे हैं। तो उनकी ब्लॉक में मीटिंग हुई है और हम लोग इन लोगों की मदद करने के लिए ऊपर अधिकारियों के बात करने के लिए रहते हैं कि कहाँ लंगर चलाना है, कहाँ समस्या आ रही है, उसको लेके चलते हैं। विश्वसूत्री के लोग अपने अपने मांग उठाए, लेकिन हम लगभग काम कर चुके हैं। हम अपने काम के प्रति बहुत खुश हैं कि काफ़ी काम हुआ है और 80 करोड़ का काम अभी होने वाला है। आपको लगभग 52-53 सड़क का टेंडर फाइनलाइज हो गया है। अब 10 दिन में या 15 दिन में काम आप लोग को दिखना शुरू करेगा। और सिंगल रोड की जो गांव थी वो सभी रोडों में अब काम लगने जा रहा है। हमवन के लोग आजो रोड लेके खाटी पर लेके जाते लोग नजदीक के हॉस्पिटल। देखिए, वो वीडियो ध्यान से आप देखिएगा। महिला का जो पल्लू ली हुई है उसमें स्टार्टिंग देखिएगा, वो हंस रही, और लड़के जो खाटी पे लेटे हुए हैं एकदम सर तक जो है उनको ढका गया है। निश्चित तौर पे ये अपनी समस्या को नाटक के रूप में दिखाया गया है। मैं भी पता किया तो उसके बारे में, एक कंप्लीट ये तैयार किया गया था, प्लांटेड बदनाम करने के लिए ये एकदम तैयार किया गया था। तो उन लोगों को चाहिए कि और अच्छा से उसको दिखाना चाहिए था। जो समस्या दिखा रहे हैं
ये नाटक, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उस समस्या के बारे में हम जानते हैं। उसमें भी मैं बता दूं उस गांव में कि जो छूटे हुए संपर्क में हम उसको चढ़वा चुके हैं, आपको PDF के माध्यम से दे चुके हैं, जिसमें धमोल का गांव चढ़ा हुआ है। क्योंकि वो 10-20 लाख का काम नहीं है कि 10 लाख रुपया हम अपने फंड से दे देंगे, काम वो नहीं है। वो लगभग करोड़ की काम है और हम चाहते हैं कि बिहार सरकार से ये काम हो। उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि हर 5 साल के बाद वो मेंटेनेंस होते रहेगा और उनकी चौड़ाई हम लोगों की रोड की चौड़ाई से ज़्यादा है। तो धैर्य रखें, आने वाले समय में निश्चित तौर पे बनेगा। लेकिन अभी तक उसका जो विभाग से मेरे द्वारा पटना से उसी लिस्ट में से 4 रोड आई है, उसी लिस्ट में से विभाग खुद तय की है कि ये रोड 4 रोड की विधायक जी आप प्रायोरिटी लिस्ट में दीजिए, जिसमें धमोल गांव नहीं है। बाकी 4 रोड का प्रायोरिटी लिस्ट हम दे चुके हैं। हो सकता है उसमें 2 रोड या 3 रोड जरूर शाहपुर विधानसभा क्षेत्र को मिलेगा, उस लिस्ट में नहीं है। हमको नहीं लगता है कि चुनाव को पहले वो बनेगा। चुनाव के बाद निश्चित तौर पे ये समस्या है बनेगा। अगर मौका मिलती है तो वो बनेगा, क्योंकि हम चढ़ाए हुए हैं उस पर। उस काफ़ी गंभीर समस्या में लोग जी रहे हैं। आगे की भी योजना है कि चमरपुर और धमोल के बीच में जो नदी है उसमें एक पुल का निर्माण हो, ताकि सुहिया के तरफ से रोड आके कनेक्ट हो और आगे जाके वो चमरपुर रोड में निकल जाए, जिसकी भी नापी हम करा चुके हैं। सुलभ संपर्कता के थ्रू वो बनाएंगे और छूटे हुए संपर्क के बीच में जो लिस्ट में चढ़ा है वो चढ़ाएंगे। निश्चित तौर पे उस गांव का भी विकास होगा। ऐसे तो मैंने वो वादा ना करेंगी, लेकिन ये आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही लोगों के बताओ चाहते नहीं जागिला चुनाव जीत के आई भी जो बताइए सारा काम मैंने हो। बिल्कुल, देखिए उन लोगों का पहला प्रायोरिटी रहता है सरकारी ज़मीन जहां हो उसको पहले हम कंप्लीट करें। दूसरा प्रायोरिटी जो हमको दिखने मिल रहा है कि जो दलित बस्ती है, जो आदिवासी बस्ती है, उसको कनेक्ट पहले लोग करते हैं। इसके बाद रैयती जो ज़मीन होगी, जिस योजना ये जो है आप दिखाइएगा, कई सड़क है। अगर ये सड़क बन जाती है तो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का मतलब काफ़ी विकास हो जाएगा। जो हम लोग रोड इसमें चढ़ाए हुए हैं, यहाँ तक बीमारी से चाना से बीमारी का भी हम लोग दिलवाए हुए हैं इस पर। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में धमोल गांव जो समस्या जूझ रही है उसको हम दूर करेंगे। और धमोल गांव को ही देखते हुए सहजौली में एक पुलिया बन रहा है, जो उन लोगों के गाँव में शाहपुर आने जाने के लिए काफ़ी दूरी कम हो जाएगी। इसीलिए उस पुलिया का निर्माण हो रहा है, क्योंकि विधायक निधि में पुलिया पिछले साल ही आया है और एक पुलिया पहला पुलिया बन रहा है। उसमें हम लोग का अंदाज़ लगाना था कि किस तरह पुलिया बन रहा है, कितने पैसा लग रहे हैं, तो उससे हम लोग का अंदाज़ हो गया। निश्चित तौर और भी पुलिया कहीं कहीं बनाना है, आने वाले समय में वो भी काम होगा। मैंने रउआ ई कहत नहीं कि आज ग्रामीण सड़क बनावे में भी मैंने जातिगत देखल जाता है कोना बिरादर के कतना लोग रहो। नहीं, ऐसा नहीं है, वो जाति आप बात नहीं समझे। ये होता है कि जो बेहद गरीब है, जो बेहद गरीब है शुरू से, जैसे आप आरक्षण जो आप मान सकते हैं उसको कि नौकरी में उनको दिया जाए, जो समाज में सबसे नीचे तबके के लोग जो व्यवस्था में है, वो चीज़ निश्चित तौर पे देखी जा रही है। रिलायंस पेट्रोल पंप भी जो बना है, हम इस 5 साल में ऐसे रोड 26-27 रोड नई सड़क बनी है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 10 सालों में, और इस 5 साल में एक ही रोड बनी है रिलायंस पेट्रोल पंप से दोघरा जो दलित बस्ती है उसको जोड़ा गया है। और बाकी अभी जो लिस्ट आया है जिसमें हम लोग 4 में लिए हैं, अब उसमें 2 निकलता है कि 3 निकलता है, आने वाले समय में 1 सप्ताह में क्लियर हो जाएगा।